6 months. 6 months are all that we have for UPSC 2026 examination. And that's enough time to clear it very decisively. If you play it like a smart warrior, अब आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत है एंड इफ यू प्ले लाइक अ स्मार्ट वॉरियर एंड नॉट लाइक अ टायर्ड स्टूडेंट आई गारंटी you will be in a position to crack UPSC prelims. But for that, I need to share with you five strategic layers that you need to add in your preparation, that you need to divide your preparation into. जैसे कि एक वॉर मैनुअल होता है ना, वॉर पे जाने से पहले एक वॉर मैनुअल पढ़ना पड़ता है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान द अटैक, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, हाउ आर वी गोइंग टू यू नो यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट आवर स्ट्रेंथ्स अमंग्स आवरसेल्व्स एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पे कौन कितना कहाँ पर स्ट्रांग है उस बेसिस पे लड़ाई करनी है. Similarly, in UPSC also, I'm going to give you a five strategic layer like a war manual so that you can prepare with a mission mindset. ठीक है. Let's get started. If you all are ready, let me know in the comment section. देखो सबसे पहले comment section में लिख दो ready. If you write ready, trust me, you will establish accountability in your own brain. जब हम लिखते हैं ना कोई चीज, वो चीज affirmation बन जाती है. And I have practiced affirmation. That is why I'm telling you. Whenever I ask you to write down in the comment section, that acts as an affirmation. So write in the comment section ready and let's start. Now, फर्स्ट लेयर वन, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस लेयर वन. देखो अगर आपने ये प्लान फॉलो कर लिया, ट्रस्ट में आपके दिमाग से डर, फोमो, एंग्जाइटी सब निकल जाएगा. आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली हो जाएगी. व्हेन आई से दिस, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस ऑन ऑल आवर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड यूपीएससी. लेयर वन वुड बी द मिशन माइंडसेट. सबसे पहले एक मिशन माइंडसेट बना लेते हैं. irrespective of the fact what you have, how you have studied so far, from today onwards, let's say 10th नवंबर है, कल से 11th नवंबर से you have to create a mission mindset. तो 10th आज ले लेते हैं because you are watching this session today. 10th to 15th November we are going to establish a mission mindset. ठीक है. प्लीज राइट इट डाउन. अपने सामने ऐसे लिख कर रख लेना इन ऑन अ स्टिकी नोट सो दैट योर ब्रेन गेट्स रिवायर्ड. अब रिवायरिंग की बात आ गई है. नाउ एज वी आर अप्रोचिंग यूपीएससी 2026 वी नीड टू रिवायर आर प्रेपरेशन, आर ब्रेन. हियर व्हाट विल बी द गोल. यहाँ पर गोल क्या होगा इन 5 दिन हमारा? टू रिकैलिब्रेट, रिकैलिब्रेट व्हाट? योर सिस्टम, योर माइंड. आपके माइंड को, आपके सिस्टम को रिकैलिब्रेट करना है. फ्रॉम कैजुअल टू स्टडी मोड. पहले हमारा कैजुअल मोड चल रहा था, अब कैजुअल से हमको स्टडी मोड पे आना है. स्टडी मोड, that means to prelims warrior mode. So first thing that we have to do here is we have to first start with auditing. Auditing means re-verifying, verifying, checking. Audit your current standing. अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हमने कितना कर लिया, सबसे पहले उसको ऑडिट करते हैं. Because if we do not audit what we have done so far, then it will become very very bad for us by the end of February 2026. What do we need to audit? First, ask question. Just take out a diary and write how many subjects are complete. कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं अपने कॉन्सेप्चुअली, नॉट जस्ट ऐसी बुक पढ़ ली, चैप्टर पढ़ लिया, नहीं, कॉन्सेप्चुअली हाउ वेल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टॉपिक. राइट इट डाउन. कितने सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर लिए हैं. इट कैन बी वन ऑल्सो, डोंट वरी, एटलीस्ट वी शुड हैव अ रियल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस. Second question would be how many NCERTs, how many NCERTs are done. कितने NCERTs आपने कर ली हैं? For geography, class 9 to class 12th. For history, class 11 to class 12th. For economy, class 12th. For pol science, that is polity, class 11 to class 12th. For environment, आपकी जितने भी क्लास नोट्स हैं या जिस भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, या क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी हो गई. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक एनसीईआरटीज दैट यू मस्ट कंप्लीट. सो राइट डाउन हाउ मेनी एनसीईआरटीज आर डन. Then write down write it down, what's your test score range. For example, if score range, if daily you are practicing, let's say 15 to 20 to 50 MCQs, तो आपका रेंज क्या होता है मार्क्स का? What are the marks? What is the range of marks that you are getting? If you're writing one daily mains question on Super Kalam's ऐप पर एक डेली मेंस क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ मार्क्स दैट यू आर गेटिंग देयर, वो आपको लिखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्ट्रॉन्ग, राइट इट डाउन, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू इन पॉलिटी,
इन एनवायरनमेंट और इकोनॉमी और इन करंट अफेयर्स। ठीक है, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, बट करंट अफेयर्स को ऐड करना ही करना। हाउ स्ट्रांग आर यू? You don't have to tell me this. You have to inform your own self about this, because then only you will be in a position to understand now what to do, how to plan. जो मैं आगे प्लान बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंटली आप बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे इफ यू आर ऑडिटिंग योर सेल्फ ऑनेस्टली। है ना? आपका सच सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज यू हैव टू सेट योर नॉन नेगोशिएबल्स। दैट मीन्स समथिंग दैट यू हैव टू डू नो मैटर वॉट। कुछ भी हो जाए ये चीजें आपको करनी है, इसमें आप नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। दैट इज फर्स्ट 8 hours ऑफ स्टडी। ओके, 5, राइट इट डाउन, 5 focused hour and 3 hours for revision। ठीक है, 5 focused hours, 3 hours for revision, ये दिस इज नॉन नेगोशिएबल। एंड टेस्टिंग, रिवीजन के साथ टेस्ट भी आप दोगे। नेक्स्ट, यू हैव टू डेली 1 full सब्जेक्ट टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, या फिर हो सकता है इसमें आप ये भी कर सकते हो दैट वॉट एवर स्कीम्स आर देयर, ठीक है, स्कीम्स रिवाइज करनी ही करनी है। ऑल राइट, वॉट एवर गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन लॉन्च इन द लास्ट 1 year दैट यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। देन 25 MCQs daily you have to practice। सुबह in the morning super kalam gives you the DPQs, daily prelims questions, and देन अदर 20, यहाँ पर आपको 10 MCQs मिलते हैं सुबह, एंड देन इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे वॉट एवर टॉपिक्स यू आर रिवाइजिंग यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs ऑन इट ऑन सुपर कलाम्स ऐप। अगर आप खुद से नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्वाइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी, डेयर आई गिव every day I give 30+ MCQs to practice। I even check the scores of all the students। तो टेलीग्राम कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉन नेगोशिएबल इज यू हैव टू फिक्स योर डेली रूटीन विंडो। ये नहीं किया तो आप कुछ भी प्लान बना लो, कभी कोई प्लान आपका पूरा नहीं होगा। ऑल योर प्लान्स विल फेल इफ यू आर नॉट स्टिकिंग टू अ डेली रूटीन विंडो। अगर नहीं आप कर रहे हो तो दिक्कत होगी। सो यू हैव टू मेक, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मॉर्निंग 7 to 10 AM यू कैन इन्वेस्ट। इसमें आप कोर स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, कोर स्टैटिक सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। एंड देन आफ्टरनून विंडो में व्हाट यू कैन डू, आफ्टरनून विंडो 2 to 4 PM, यहाँ पर यू कैन कवर करंट अफेयर्स और योर ऑप्शनल वार्म अप के लिए आप अपना ऑप्शनल रिवाइज कर सकते हो। एंड देन इवनिंग 6 to 9 PM व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रैक्टिस एंड रिवाइज। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, दैट इज इट। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ सैम्पल। This first week is not about quantity. If you tell me, ma'am, I have studied these many subjects, these many topics, I'm not going to look into that until and unless you are able to solve questions on the topics that you have studied perfectly well। है ना? तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कैसे और कितने अच्छे से रिटेन कर पा रहे हो वो मैटर करता है। इसको कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज 90% स्टूडेंट्स, आई टॉक्ड टू 25 students yesterday on call, and everyone except for one student, everyone told me that they were studying, they were preferring quantity over quality, which is wrong। ये सबसे गलत अप्रोच है, इसको मत करना। इट्स अबाउट कंट्रोल, गेट योर रिदम राइट। ओके, सो दिस वाज लेयर 1, मिशन माइंडसेट। इतना क्लियर हो गया? चलो, नाउ लेट्स गो टू लेयर नंबर 2। अब लेयर 2 पे जाते हैं। वी आर गोइंग टू गो टू लेयर नंबर 2। लेयर 2 वुड बी, राइट इट डाउन, static core buildup। static core buildup, November to Jan, ये आपका लेयर 2 हो जाएगा। नाउ हियर व्हाट शुड बी द गोल? गोल क्या होना चाहिए? गोल शुड बी, राइट इट डाउन, टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल, टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल प्लस टू बिल्ड factual mastery, conceptual and factual mastery in at least 5 static subjects, 5 static subjects that rule the prelims। For example, what are the 5 static subjects? We have polity, we have modern history, we have environment, we have economy, okay, and we have geography। ये 5 core subjects हैं, prelims में इनमें weightage बहुत high रहता है। Now here November to December, November से, write it down, to December,
We have to build our strength in these subjects, plus we have to revise them. Okay. Polity में use M Lakshmikant book and 15 days invest करो, and you have to revise it twice. Twice revision करना है आपको इसके अंदर, because if you don't revise twice by the end of December, trust me, polity weak हो जाएगी आपकी. Okay. Modern history में spectrum book you have to take, and spectrum again 15 days invest into it and highlight only the personalities, revise the personalities which are mentioned, the acts and congress sessions. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस यहीं से रिपीट हो रहे हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रम. आई एम ऑल्सो टेलिंग यू व्हाट टू रिवाइज. ओके. Then environment, if you have Shankar IAS book, that is good. If you have Super Kalam's learn section notes, that is also good. Super Kalam के ऐप में learn section में सारे notes दिए हुए हैं, topic wise, with PYQs, with current affairs updation, everything. Okay. Invest 10 days over here and focus on the species, focus on the laws, focus on the summits. Okay. देन इकोनॉमी, अगर आपके पास अपनी बुक है, संजीव वर्मा सर, रमेश सिंह सर, वेरी गुड. इफ यू हैव सुपर कलाम्स लर्न सेक्शन नोट्स, परफेक्ट. तो यहाँ पर 20 days आप इन्वेस्ट करो. फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स, फोकस ऑन बेसिक बजट टर्म्स, जो बजट टर्म्स पे उस पर फोकस करो. फोकस ऑन करंट टर्म्स, जो न्यूज में करंट टर्म्स आती हैं. ओके. And then geography, NCRTs are enough. 11 12th NCRT, 20 days invest in it, and here revise the maps, the phenomena, for example cloudburst, cyclone, etc., and location based questions. Location based questions. Target to finish all the core concept subjects once by 31st December with the short round of one round of short notes ready. आपका एक राउंड का शॉर्ट नोट रेडी होना चाहिए जब आप रिवाइज कर रहे हो. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. तो 31 दिसंबर तक या मिड जनवरी तक आपके फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे. मिड जनवरी और जनवरी एंड योर फर्स्ट राउंड ऑफ नोट्स विल बी कंप्लीट. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ लेट्स गो टू द टारगेट पॉइंट. इसी के अंदर व्हाट शुड बी अ टारगेट. टारगेट शुड बी टू फिनिश द फर्स्ट राउंड ऑफ नोट्स, और इसी के अंदर यू हैव टू ऐड वन मोर थिंग. वीकली ड्रिल करना है. every weekend, mind you, one full test you have to give, one current affair compilation you have to cover, and Sunday, always keep Sunday for revision, nothing else. Okay. Then let's go to layer number 3. अब थर्ड लेयर पे चले जाते हैं. लेयर नंबर 3. लेयर नंबर 3 would be integration and testing phase. Okay. तो ये मार्च तक चलेगा, till March. Once your first layer is complete, second layer is complete, till March you have to convert knowledge into prelims reflexes. This is where you win or lose the game. So here you have to apply full length test. ठीक है, one every 10 days. Initially तो one, write it down, initially one every 10 days you have to give the test. ठीक है, आप सुपर कलाम पे दे सकते हो टेस्ट, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे सकते हो, बट फुल लेंथ टेस्ट देना ही देना है आपको. एंड आफ्टर ईच टेस्ट, this is where students commit mistake. After each test they do not analyze, so you have to maintain, write it down, you have to maintain a mistake logbook. एक मिस्टेक लॉगबुक बनानी है. आफ्टर गिविंग ईच टेस्ट प्लीज राइट डाउन व्हाट वर द मिस्टेक्स यू कमिटेड. ओके, एंड रिवाइज दैट लॉग बुक. ये जो मिस्टेक्स आपने कमिट किए इसको रिवाइज करना है एवरी वीक, सो दैट यू डू नॉट कमिट द सेम मिस्टेक्स इन द एक्चुअल एग्जाम. ठीक है, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर मसल. इट शुड बी योर पर्सनल सेक्रेड बुक. ओके. एंड देन सेकेंड इज करंट अफेयर इंटीग्रेशन. करंट अफेयर इंटीग्रेशन में क्या करना है? रिवाइज फ्रॉम Jan 2025, the current affairs from Jan 2025 till March 2026. We have Super Kalam also to do the revision. Current affairs are free on Super Kalam. Previous year questions for both prelims and mains are free on Super Kalam. What is stopping you to not access them? अब और कौन सा एक्सक्यूज आप दोगे मुझे करंट अफेयर ना पढ़ने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करने का, जब ये सब कुछ फ्री है सुपर कलाम पर. सब कुछ फ्री है ना. करंट अफेयर भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी. Make short one-liners for government schemes, important indices in news, environment reports, etc. ये आपकी second revision cycle है. This is your second revision cycle. Every subject is
should have compressed notes for 2 day revision cycle. Revise through questions. Do not just revise through reading your notes. Questions practice करके revise करना है आपको. And then comes layer number 5. अब सॉरी लेयर नंबर 4. लेयर 4 आ जाता है. लेयर 4 इज प्रीलिम्स कॉम्बैट जोन. ये है आपका प्रीलिम्स कॉम्बैट जोन. अप्रैल से मई 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन. प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट इट. हियर यू हैव टू शार्पन योर इंस्टिंक्ट्स. अप्रैल का महीना आते ही आपको 1 फुल लेंथ टेस्ट एवरी 3 days देना है. अभी तो एवरी 10 days दे रहे थे, है ना. अब नाउ यू हैव टू गिव इट एवरी 3 days. सी सैट की डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है. सी सैट डेली प्रैक्टिस एटलीस्ट 30-40 मिनट्स तो करना ही है. एटलीस्ट 30-40 मिनट्स. री revise all the short notes that you have made. Okay, and sleep well. अगर मेडिटेट करते हो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करते हो बहुत अच्छी बात है, बट नींद भी अच्छे से लेनी है. दिस इज नॉट फ्लफ. मेंटल क्लैरिटी विंस प्रीलिम्स. एंड व्हेन मे कम्स तो आपको सिर्फ इसमें ओनली रिवीजन करना है. डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू. ओनली रिवीजन. मॉक प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ मॉक प्रैक्टिस. डोंट रीड एनीथिंग न्यू. रिवाइज ओनली व्हाट यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड. एंड लास्ट 10 days अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 सिमुलेटेड प्रीलिम्स टेस्ट इन दी टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम इज कंडक्टेड. ठीक है. एंड इसी के बाद जब लेयर 5 आता है, लेयर 5 इज द इमोशनल डिसिप्लिन. डू नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन. किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना. यू हैव योर ओन इंडिविजुअल जर्नी. स्विच ऑफ योर सोशल मीडिया. डेली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रखनी है इन द लास्ट मंथ ऑफ एग्जामिनेशन. इन द मंथ ऑफ मे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थ्रू जर्नलिंग. वीकली रिफ्लेक्शन. इफ द एग्जाम वॉज टुमारो विच सब्जेक्ट वुड सिंक मी. यू हैव टू फिक्स दैट. हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो. अगर मान लो कल एग्जाम होता, कौन सा सब्जेक्ट मुझे डुबो सकता है, उस सब्जेक्ट को फिक्स करो. And imagine yourself filling that OMR sheet confidently. It matters more than you think. Visualization is very powerful. Okay, so do this. इस चीज को आपको करना है. देखो, what is prelims? Prelims is revision. Prelims is, write it down, it is revision into practice into calmness. That is prelims. यही तो है prelims. और क्या है? If you can revise every subject 3 times, attempt 30 plus tests and stay mentally calm, you will clear prelims no matter where you start, no matter when you start. बस ये प्लान फॉलो कर लो. प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लान एंड कीप इन माइंड दीज नॉन नेगोशिएबल्स. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली विन प्रीलिम्स. ट्रस्ट मी ऑन इट. दिस इज द ओनली प्लान दैट इज गोइंग टू, दिस इज अ रियलिस्टिक प्लान जो आपको जिताएगा. ठीक है. सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू आर रेडी. आपको लिखना है कॉमेंट सेक्शन में दैट आई एम रेडी. ठीक है. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स.